यह वीडियो सभी लोग के लिए है। सभी लोग का मतलब फर्स्ट नंबर में एमएसएसपी कंप्यूटर सेंटर में जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो इसी से प्रश्न आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए है। आज के डेट में कंप्यूटर से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं एमएस वर्ड का है। किसका है? एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड का होम टैब से सारे प्रश्न हैं, और होम टैब से टोटल 60 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, साथ में प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है एमएस वर्ड में होम टैब का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो आपने होम टैब पढ़ा है, तो उसका मुख्य उपयोग क्या है? क्या पेज को डिजाइन करता है, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करता है, प्रिंटिंग करता है, मेल मर्ज करता है? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करता है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग जो कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं उसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन, कलर, ये सब सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका होम टैब है। ठीक है, क्या है? होम टैब है। और होम टैब में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए ही यूज करते हैं। कुछ भी लिखते हैं और इसमें जो है बोल्ड करना, इटैलिक करना, लाइन करना, कलर चेंज करना, टेक्स्ट को बीच में करना है, तो ये सब सारा काम को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। तो पहला का सही आंसर क्या होगा? तो पहला का सही आंसर होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्या होगा? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो देख लीजिए, फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प किस ग्रुप में होता है? फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प किस ग्रुप में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फॉन्ट साइज हम लोग बदलते हैं किस ग्रुप में? देखिए, क्लिपबोर्ड में है कि फॉन्ट में है? तो फॉन्ट साइज बदलते हैं हम लोग यहाँ से ना। तो यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए, फॉन्ट साइज हम लोग बदलते हैं यहाँ से, देख लीजिए। तो फॉन्ट साइज किस ग्रुप में है? यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में। इसका सही आंसर क्या होगा? फॉन्ट ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट ग्रुप 20 सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? बोल्ड। बोल्ड यानी कि बी फॉर क्या होता है? बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी, है ना? तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी। तो बोल्ड वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ रहता है? फॉन्ट में रहता है। और यहाँ पर, और इसका शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पर, देखिए कंट्रोल प्लस बी है लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉन्ट कलर बदलने का विकल्प कहाँ होता है? फॉन्ट कलर बदलने का विकल्प कहाँ होता है? यानी कि फॉन्ट में जो कलर हम लोग देते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब, वो किस ग्रुप में रहता है? पैराग्राफ में, एडिटिंग में, फॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में, किस में रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉन्ट है ना, तो फॉन्ट को याद रखिएगा, फॉन्ट ग्रुप में होगा। किस में होगा? फॉन्ट ग्रुप में। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, देख लीजिए, ये फॉन्ट कलर है। ठीक है, इसका यूज आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे कोई भी हम फॉन्ट लिखते हैं, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए फॉन्ट कलर, तो किस ग्रुप में है? यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में है। ये किस ग्रुप में है? तो फॉन्ट ग्रुप में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन यानी कि टेक्स्ट को बीच में करना है। जैसे हेडिंग बनाते हैं तो उस टेक्स्ट को बीच में करना है, बीच में। तो कैसे होगा? उसका शॉर्टकट की क्या है? सेंटर अलाइन से होता है। सेंटर अलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस ई। ई शब्द कहाँ से आता है? तो सेंटर में ई है लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर ई लिया गया है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखा है, अब इसको बीच में करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका सेंटर लाइन है, और इसका शॉर्टकट की देखिएगा क्या है? कंट्रोल प्लस सी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बीच में हो जाएगा। देखिए बीच में हो गया, देख लीजिए।
हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। देखिए, कॉपी कट और पेस्ट किस ग्रुप में रहता है? तो हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, वो किस ग्रुप में रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्लिपबोर्ड। देखिए, पहला क्या है? फॉन्ट है, पैराग्राफ है, क्लिपबोर्ड है, एडिटिंग है ना। तो चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉपी कट पेस्ट किस में है? क्लिपबोर्ड में। आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिएगा, यहाँ क्लिपबोर्ड है, यहाँ कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो यू फॉर क्या होता है? अंडरलाइन, है ना। तो यू से अंडरलाइन, तो यहाँ भी देख लीजिए कंट्रोल यू है कि सी होगा, क्या होगा? सही आंसर सी होगा। आप यहाँ पर भी शॉर्टकट की देख सकते हैं, देखिए देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिएगा, कंट्रोल प्लस यू, है ना। यू फॉर क्या होता है? अंडरलाइन। पहले भी हमने बताया है, पिछले वीडियो में कई बार बताया है, देख लीजिएगा पुराना वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग का विकल्प किस ग्रुप में होता है? लाइन स्पेसिंग का विकल्प किस ग्रुप में होता है? यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, चलिए लाइन स्पेसिंग देखते हैं कहाँ रहता है। देखिए, लाइन स्पेसिंग यहाँ है। ये लाइन स्पेसिंग क्या करता है? देखिए यहाँ पे, ये लाइन स्पेसिंग क्या करता है? तो दो लाइन के बीच में, है ना, स्पेस देने का काम करता है। दो लाइन के बीच में स्पेस देने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहता कहाँ है? तो फिर से आप देखेंगे, है ना। देखिए, लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ ग्रुप में रहता है। किस ग्रुप में रहता है? पैराग्राफ ग्रुप में। देखिए देखिए, पैराग्राफ यहाँ है और लाइन स्पेसिंग यहाँ पर है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चेंज केस आपको हमने बताया था, चेंज केस, अपर केस, है ना। चेंज केस के अंतर्गत 5 आता है, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, टूगल केस और ईच वर्ड आता है कुछ इसी तरह का ऑप्शन, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे चेंज केस का मतलब क्या होता है? तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? फॉन्ट बदलने के लिए यूज होता है, कि टेक्स्ट का केस बदलने के लिए यूज होता है, पैराग्राफ अलाइन करने के लिए यूज होता है, पेज साइज बदलने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, टेक्स्ट का केस बदलना। केस का मतलब इसको कैपिटल लेटर में करना है, स्मॉल लेटर में करना है। कैसे? जैसे देखिए, हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, और आपको पता ही होगा कि रैंड ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए देखिए, अब इस टोटल को हमको करना है किस में? कैपिटल लेटर में। तो कैसे? तो यहाँ पे चेंज केस होगा, देखिए ए लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए चेंज केस, है ना। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अपर केस हो जाएगा, देखिए कैपिटल लेटर में हो गया है। तो चेंज केस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप इसको जो है ना, आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर होगा? टेक्स्ट का केस बदलने के लिए, क्या करने के लिए? केस। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बुलेट और नंबरिंग का विकल्प कहाँ होता है? बुलेट कहाँ रहता है, नंबरिंग कहाँ रहता है ना। तो ये भी रहता है किसमें? पैराग्राफ में। क्लिपबोर्ड में नहीं होगा, फॉन्ट में नहीं होगा, पैराग्राफ में होगा, एडिटिंग। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। बुलेट और नंबरिंग आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ लिस्ट बनाना हो, नंबर देना हो, है ना। चलिए, इसका भी यूज करके आप देख सकते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा और क्या करेंगे, इसके आगे नंबर देना होगा। क्या देना होगा? नंबर, है ना। या फिर यहाँ पे बुलेट देना होगा, तो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बुलेट देते हैं। देखिए, आपने सब पढ़ा है। अब देखिए, ये रहता कहाँ है? बुलेट कहाँ रहता है? किस ग्रुप में रहता है? सही आंसर क्या होगा? पैराग्राफ। क्या होगा? पैराग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 आ गया है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर किस ग्रुप में होता है? टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक्स्ट आ गया ना, तो टेक्स्ट जैसे ही आएगा तो क्या होगा? फॉन्ट। क्या होगा? फॉन्ट। चलिए, तो इसको भी हम लोग यूज करके देखते हैं। हाईलाइट कलर यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को, पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट कलर आ चुका है। देखिए, देखिएगा लिखा हुआ आएगा हाईलाइट कलर, देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। अब देखिए, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। देखिए, आपने ऐसा पढ़ा है, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देखें।
अब देखिए फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट किस ग्रुप में होते हैं? फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट किस ग्रुप में होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका अंतिम में रहता है ना, तो अंतिम में कौन सा ग्रुप रहता है? एडिटिंग। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड, रिप्लेस, देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। और इसका ग्रुप का नाम क्या है? कोई भी चीज़ खोजने के लिए इसका यूज होता है, याद करिए। फाइंड का यूज कोई भी चीज़ खोजने के लिए, रिप्लेस का यूज किस लिए? किसी भी चीज़ को उसके जगह पे रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब किस में रहता है? तो एडिटिंग ग्रुप में। किस ग्रुप में रहता है? एडिटिंग ग्रुप में। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है? यानी कि हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर किया, फॉन्ट साइज बढ़ाया, अब उसको एक ही बार हटाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ स्पेस बार। चलिए इसको हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर, देखिए हम अंडो करते हैं, वापस आते हैं रैंड वाला। देखिए अब इसको जो है देखिएगा, समझिएगा, साइज को हम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। येलो जो है सही नहीं लग रहा है ना, ग्रीन लेते हैं। चलिए अब इसके बाद बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग को हटाना है तो शॉर्टकट की क्या हमने बताया है? कंट्रोल के साथ स्पेस बार। कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। यानी कि पहले स्टार्टिंग में कैसा था? ब्लैक था, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज इतना, यहाँ पे कितना? 12 था, यानी पहले जैसा होगा, बस इतना ही, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप एक नज़र फिर से देख लीजिए। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होगा? तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे। स्पेस बटन को ही स्पेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। स्टाइल्स ग्रुप का उपयोग किस लिए होता है? तो आपने स्टाइल का यूज पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, अगर जल्दी से स्टाइल देना है ना, बोल्ड वगैरह करना है, कलर करना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ये पहले से डिफाइन रहता है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमको तेजी से काम करने के लिए ये स्टाइल वाला ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट सर्च करता है? नहीं, टेक्स्ट कौन सर्च करता है? कंट्रोल फाइंड। और प्री डिजाइन फॉर्मेटिंग, प्री डिजाइन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? प्री डिजाइन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है पहले से फॉर्मेटिंग को डिजाइन किया गया है। तो आंसर ही से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, पेज सेटअप नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? प्री डिजाइन फॉर्मेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज है ना, सॉरी शॉर्टकट की क्या है? जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट क्या है? जस्टिफाई, जे फॉर क्या होता है? जस्टिफाई। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल जे। आप जानते हैं कंट्रोल जे से क्या होता है? ये दोनों तरफ का जो लाइनिंग है यहाँ पे जो स्पेसिंग है ना, वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये देखिए पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे। देखिए पैराग्राफ यहाँ है, और यहाँ पे देखिए जस्टिफाई यहाँ पर है। कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट की भी है। अब इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए है ना, इधर उधर से हो गया। देखिए चलिए अब यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको पहले जैसा ले आते हैं। कैसे? तो इसको पहले फिर से हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर तो सही है ना। अब यहाँ पे देखिए अनवांटेड गैपिंग दिख रहा होगा, देखिए इधर है ना। तो इस गैपिंग को हम लोग कैसे सही करते हैं? तो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल जे करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल जे। देखिए इधर सही हो गया, इधर भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, इंक्रीज फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की क्या है? तो हमने बताया था फॉन्ट साइज को बढ़ाना है शॉर्टकट की से, तो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट, यानी कि इसका आंसर सही होगा कौन सा? सी। चलिए देखिए इसको हमको बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। देखिए ठीक है। अगर इसको डिक्रीज करना है, क्या करना है? डिक्रीज, तब इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। अगर यहाँ पे लिखा रहता है डिक्रीज, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज, तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, सी नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या रहता? डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए मतलब छोटा, तो इसका देखिए मुंह यहाँ पे क्या है? छोटा है ना, बंद है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट विकल्प कहाँ रहता है? सुपरस्क्रिप्ट हमने पढ़ाया था, H2O लिखना है, कोई मैथ का समीकरण लिखना है, केमिस्ट्री का समीकरण लिखना है, तो हम इसका यूज करते हैं। किसका? सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कहाँ रहता है, किस ग्रुप में रहता है? तो देखिए आप इसका यूज पढ़े हैं, देखिए ठीक है, देख लीजिए सुपरस्क्रिप्ट है ना, तो कहाँ रहता है? फॉन्ट में रहता है। कहाँ रहता है? फॉन्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, MS वर्ड में डिफॉल्ट टैब कौन सा होता है? डिफॉल्ट टैब, अब यहाँ पे टैब समझते हैं। देखिए होम देख रहे हैं, इंसर्ट, ये सब क्या है? टैब है। क्या है? टैब है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे MS वर्ड ओपन करिएगा ना, तो बाय डिफॉल्ट कौन सेलेक्ट रहता है? तो होम ही तो रहता है। बाकी अगर आपको दूसरे टैब पे जाना है तो हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ से, देखिए है ना। और यहाँ पे देखिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन रहता है? बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से, है ना, ऑन कौन रहता है? तो इसका सही आंसर होगा होम। क्या होगा? होम। अब यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए होता है? फॉर्मेट पेंटर आप लोग पढ़े हैं किस लिए? तो एक ही डिजाइन को कॉपी करने के लिए, यानी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, ठीक है ना, आप लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर है, तो क्या करता है, और हम इसको जो है क्या करते हैं, देखिए बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, है ना। अब यहाँ से कलर भी चेंज कर दीजिए, साइज भी बढ़ा दिए। अब सेम फॉर्मेट इस पैराग्राफ में चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए हुआ, तो ये क्या किया, इस फॉर्मेट को कॉपी कर दिया, है ना, दूसरे पैराग्राफ में फॉर्मेट को क्या किया, कॉपी कर दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट कॉपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने का विकल्प कहाँ होता है? तो इंडेंट भी हमने बताया है। देखिए जैसे हमको इस सब को लिखना है ना, 2 इंच हमको मार्जिन छोड़ना है ना, टेक्स्ट को मूव करना है, पैराग्राफ को मूव करना है, तभी तो इंडेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए कैसे होगा, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे इंडेंट रहता है, देखिए है, तो ये कहाँ है, किस ग्रुप में है? तो यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में। किस में है? पैराग्राफ। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पे 20 प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, यानी कि वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, देखिए कि आप इसको बार बार देखेंगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, और कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे ग्रुप डी का हो, बैंक का हो, है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, है ना, तो सभी में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।